ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे विश्व परिचित नहीं है। रहस्यमयी दुनिया है। मायापति के द्वारा रचित इस माया की नगरी में हर चीज़ को पार पाना असंभव है। मैं यह बात जो आपसे बताने जा रहा हूँ, यह एक बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही रहस्यमयी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि यह किसी को ज्ञात नहीं होगा। परिश्रम करने पर, खोजबीन करने पर, अध्ययन करने पर ज़रूर पता चल जाएगा। मैं यह बात बताने जा रहा हूँ महर्षि कृत्स्नवीर्य के संबंध में। मैं इनका परिचय पहले नहीं दे करके मैं इसकी छोटी सी एक कथा कह करके उसमें बता देता हूँ। भगवान शिव ने जब सती का पाणी ग्रहण किया तो उसके बाद जैसा लोकाचार होता है कि लोग अपने बहन के पास, मामा के पास सब साड़ी पहनाने मामी को या बहन को नेक दक्षिणा देने जाते हैं लोग। तो भगवान शिव भी सती को लेकर के और अपनी बहन अन्नपूर्णा के पास चले, उनको नेक दान दक्षिणा जो भी है देने के लिए, साड़ी पहनाने या जो भी करने के लिए। तो पुराना नाम तो इसका आपूर्य देश है, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह अफ्रीका के नाम से खैर जो भी है प्रसिद्ध हो गया है, सूडान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो भगवान शिव पहुँचे वहाँ पर अपनी बहन अन्नपूर्णा के पास। अन्नपूर्णा ने बोला अपनी भाई से कि भैया शादी की हो तो हमें शादी के नेक दे दो। भगवान शिव बोले कि हमारे पास तो है क्या, वस्त्र तक मेरे पास नहीं है, एक नंदी बैल हैं और एक मेरी धर्मपत्नी है, मैं हूँ, बाकी तो कुछ मेरे पास है नहीं। लेकिन चलो मांग रही हो तो मैं तुमको दे रहा हूँ जमीन दान, भूमि का दान दे रहा हूँ। और उन्होंने त्रिशूल उठाया और फेंका, बहुत दूर तक चला गया त्रिशूल। बोली कि जाओ, तुम्हारी ज़मीन यहाँ तक तुम्हारी हो गई। अन्नपूर्णा हंसने लगी, बोली कि मैं यह ज़मीन लेकर खेती बाड़ी करूँगी, हल चलाऊँगी और पशुपालन करूँगी, ये किले करके मैं क्या करूँगी। अब तो तुमने इसको दान दे दिया है तो अब तो ये दान तो वापस लोगे नहीं। तो अब ऐसा करो कि तुम इसकी देखभाल करो। तो भगवान सशत वहाँ पर जो है विराजमान हो गए। वहाँ पर भगवान विराजमान हो गए शिवलिंग के रूप में। तो उस भूमि को भगवान शिव ने दान दिया था, शिव ने दान दिया था, तो उसका नाम पड़ा शिवदान। शिवदान से अब वो बिगड़ते बिगड़ते शियोडान, शियोडान से सूडान हो गया। अभी वो सूडान है। जैसे लवपुर, लवपुर से लौहपुर, लौहपुर से लाहौर बन गया, या लक्ष्मणपुर, लाखनपुर, लखनौती, लखनऊ बन गया, वैसे ये बिगड़ते बिगड़ते अभी सूडान बन गया है। तो शिवदान था। वहीं पर एक ऋषि आश्रम बना कर रहते थे जिनका नाम था कृत्स्नवीर्य। इसका वाकई नाम, इनका नाम कुछ और था, लेकिन इनका नाम कृत्स्नवीर्य बाद में पड़ा, जो कि पढ़ने से और देखने से ग्रंथों को पता चलता है। तो कृत्स्नवीर्य ही ज़्यादातर नाम आता है। और भी एक नाम है जो मैं भूल रहा हूँ, उनका जो पहले वाला नाम, जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, वैसे ही। तो अभी क्या हुआ कि वहीं पर अपना बना कर रहते थे। जो महर्षि कृत्स्नवीर्य थे वो मतलब कि उद्भट खगोल शास्त्री तो थे ही, मेरी समझ से और जो वर्णन आया है वह एक बहुत ही उच्च श्रेणी के रस रसायनज्ञ भी थे, उच्च श्रेणी के थे। और उनसे जो देवताओं के जो रस रसायनज्ञ थे, जैसे अपने ये अश्विनी कुमार वगैरह थे, तो अश्विनी कुमार से ईर्ष्या के बस भगवान से थोड़ा सा अपने पुत्र बत्सलता के प्रेम में आ गए, तो उनसे ईर्ष्या करने लगे। खैर ये कथा लंबी हो जाएगी। तो इनको किसी न किसी तरह से, कृत्स्नवीर्य को ये देवताओं ने सोचा था कि किसी न किसी तरह से इनको शिव सती से द्रोह डालना ही डालना है, नहीं तो ये
ये अश्विनी कुमार का पराभव कर देंगे, अश्विनी कुमार का पराभव कर देंगे। बस क्या हुआ कि इधर जो है क्या हुआ था कि जहाँ पर वो अभी आज देश है, जहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एक बार भगवान शिव जो है लीला करने की सोचे, मानव लीला नर लीला करने की सोचे, उनके मन में आई होगी बात, मायापति हैं तो उनके मन में माया से संबंधित विचार आएंगे ही आएंगे। तो उनको माया रचना रचने की बात सोची या कुछ लीला करने की सूझी, तो पार्वती जी अपनी सती जी को देखे और उनका मन काम से विचलित हो गया, काम वासना से विचलित हो गया और उनका वीर्य निकल गया। भगवान शिव का तो अमोघ वीर्य, और वो जहाँ से बह चला इतना उसमें तेज अग्नि प्रचंड उष्मा थी कि वो जहाँ से गिरा, ये मेरू पर वो जो मेरू पर्वत की बात है, यहाँ से जब ये गिर करके चला तो जहाँ जहाँ गया वहाँ पर फाड़ता दहाड़ता, पत्थरों को तोड़ता, जमीन को खोदता, निकलता चला, जहाँ आगे चलता गया खोदता चला गया, वही आज वहाँ से महासागर बन गया। इतना भयंकर वो बन गया, महासागर बन गया वो। और वो जो वीर्य जो पारत था आगे चलता गया। माता सती ने सोचा कि ये तो मेरे ही कारण से हुआ है, तो इसका रख, तो उन्होंने उसको स्तंभित कर दिया। ये स्तंभन जा करके वहीं हुआ था, वही सूडान जिसको कहते हैं ना, वहीं सूडान के पास वहीं पर स्तंभित हुआ था। अभी यहाँ पर जो रस रसायन के थे महर्षि कृष्णवीर्य, तो इन्होंने सोचा कि इस पारत का कुछ उपयोग किया जाए, मानव कल्याण के लिए, प्राणी कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो उन्होंने उस पारत से लोक कल्याणकारी कुछ योजनाओं का विचार किया। उन्होंने पहले से उन्होंने देख रखा था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रहते थे उसको त्रिवसु नाम से, तो उसको तो वैसे वहाँ पर जो है जो आज वर्तमान समय में उसको मतलब कि ट्राईवास कहते हैं अंग्रेजी में, जो भी हो तो वो, लेकिन उसको त्रिवसु, उसका नाम आया है त्रिवसु, ट्राईपास कहते हैं लोग, अंग्रेजी में नाम है कुछ। तो उसी वृक्ष के नीचे रहते थे। उस वृक्ष की विशेषताओं से वो परिचित थे कि इस वृक्ष में आखिर ऋषि थे, तो हर एक पेड़ के नीचे तो आसन लगा नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो वो उस पेड़ की विशेषता से परिचित थे। रस रसायन के थे ही वो, बहुत बड़े बायोकेमिस्ट थे उस समय के। अश्विनी कुमार भी उनसे लोग जो है भय खाते थे कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। अब वो क्या किए कि वो जो पारा जो था उससे उन्होंने कुछ बनाना शुरू किया। उस पारा में जो वो त्रिवसु वृक्ष था, वो त्रिवसु भी ऐसे ही बेल के पेड़ के समान होता है, उसमें भी 3 ही पत्ते होते हैं। तो उसी के जो उसको सत कह लीजिए या जिसको कहते हैं ना गूगल या लासा का जो भी कह लीजिए, उसको उन्होंने पारा में मिलाया और एक, अभी आज उसका नाम अहेरण है। अहेरण एक रेगिस्तानी गाय होती है, अहेरण कहते हैं, रेगिस्तानी गाय होती है। उसकी कुछ एक नस्ल आज महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाती है। देखे होंगे, उसके 4 पैर तो होते ही, एक उनकी जो कुबड़ होता है ना, ऊपर डील जिसको कहते हैं, वहाँ से भी एक लटक जाता है नीचे, 5 पैर हो जाते हैं, 5 पैर। तो वैसे ही उसी नस्ल, वो इनकी बिगड़ी हुई नस्ल है, जो मूल नस्ल जो है वहाँ पर, तो अहेरण गाय के दूध का घी, अहेरण गाय का घी, दूध का घी, और वो त्रिवसु का गूगल और पारा, ये तीनों मिला करके और वो ऐसी चीज बना रहे थे जिससे ग्रहों की जो विपरीत स्थिति, जो सौर मंडल में जो ग्रह या जो भी भूत प्रेत पिशाच या अन्य गंधर्व किन्नर यक्ष नाग जो भी है घूमते हैं, उनकी जो उनका कोप है, उनका क्रोध है, उनकी दुष्टता है, जो भी है, वो उससे रोकी जा सके, दूर की जा सके। इस कारण से ग्रहों को भी देवताओं को भी उस महर्षि कृष्णवीर्य से बड़ा द्वेष हो गया था
कि ये तो हमारी चलने नहीं देगा। तो अभी इन लोगों ने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह से इसका जो है भगवान शिव और माता पार्वती से द्वेष कराना जरूरी है। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, वो सती से कहा, देवताओं ने मिलकर के, कि हे माता जी, देखिए जिस वीर्य को आपने इतनी मतलब धैर्यपूर्वक और इतनी सजगता से आपने जिसका स्तंभन किया, उसमें यह एक बड़ी ही निंदनीय चीज़, गूगल निंदनीय चीज़ उसमें मिला करके और उसका अपमान करते हैं। निंदनीय चीज़ गूगल मिला करके उसका अपमान करते हैं, और ये त्रिलोकी भगवान शिव का अपमान करते हैं, तो आपका भी अपमान हुआ। अब देखिए आप, जब आपका अपमान होगा तो हम किस श्रेणी के हैं। तो माता पार्वती ने क्या किया कि वह त्रिवसु को कहीं उखाड़ के अलग फेंक दिया, और जो अहिरण गाय है उसको उन्होंने मतलब ये कर दिया कि ये बंध्या हो जाए, जैसे श्राप दे के बंध्या हो जाए, इसको बच्चे नहीं होंगे और ये दूध नहीं देगी। अब ये और उनको बोल दिया कि उनको कि यहाँ से तुम बहिष्कृत हो जाओ, क्योंकि ये यहाँ से तुम हट जाओ, क्योंकि ये भगवान शिव ने अपनी बहन अन्नपूर्णा को दान दे दिया है, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो। तो फिर वो वहाँ से पाताल चले गए। तो अभी ये आगे कथा और है, लंबी है, मैं यहाँ से मूल विषय पर आता हूँ। ये जो तीन है ना, वही बिगड़ते 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 कहाँ तक आ गया। तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो अहिरण गाय का दूध, तो वो दूध नहीं, चलो गाय का दूध ही चढ़ाओ, और पारे का शिवलिंग। यही है ना त्रिशर, त्रिशर तीन बाण, भगवान रुद्रदेव के तीन बाण, इसी को कहते हैं कि इन तीन बाणों से कोई बच नहीं सकता है। क्या देवता, क्या दानव, क्या ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, कोई भी बच नहीं सकता है। तो इन्हीं तीनों को मिला करके त्रिशर बनता है, जो रुद्र। और यही अब वो नहीं बताया कि उसी को बिगड़ते बिगड़ते आज आ गया कि मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूँगा कि पहले क्या, तो गणेश जी की मूर्ति दूध पीती है तो उसको लोग दूध पिलाने लगे। उसके बाद क्या था ना वो तो कैलेंडर में उनका चित्र भी दूध पीता है तो वो कैलेंडर में भी पिलाने लगे। यही नहीं, उसके बाद किसी भी देवता की कैलेंडर को पिलाने लगे, वो भी दूध पिलाने। तो वही बात चलते चलते कुछ आगे बढ़ के और बन गई। उसी तरह से आज बिल्वपत्र भी है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बिल्वपत्र जिसका आता है, जिसका वर्णन आता है, वो बिल्वपत्र, यही जो हमारे बिल्वपत्र चढ़ाते हैं उसी का वर्णन है। किंतु ये जो है ना, ये वो त्रिवसु कहा गया है उसको, वही बिल्वपत्र है। लेकिन भगवान शिव की महिमा, इसकी भी एक कथा है कि यही बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते से वो प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला कि जो ये बेल का पत्ता मेरे पर चढ़ाएगा तो उसको। खैर ये तो समय समय की बात है और ये अपना चलता है, और आलोचनाएं और कई तरह की टिकट पड़ी आती रहती है, किंतु यही वास्तविकता है। तो जो त्रिशर कहते हैं, त्रिशर, यही महर्षि कृष्ण निवेदी का बनाया हुआ और भगवान शिव से अनुमोदित, क्योंकि महर्षि इतने मूर्ख नहीं थे जो बिना भगवान शिव की आज्ञा के ही, बिना अनुमति के ही उनके वीर्य का अर्थात पारा का प्रयोग करना उन्होंने भगवान शिव से लिया था, अनुमति लिया था। किंतु सती ने बोला था कि ये तो स्तंभन मेरा किया हुआ है, संरक्षण मेरा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। किंतु भगवान शिव के बड़े प्रिय थे, महर्षि कृष्ण निवेदी भगवान शिव के बड़े प्रिय थे। तो उन्होंने जो ये बनाया, भगवान शिव ने इसको अनुमोदित भी किया था कि बिल्कुल सत्य है, इससे कहीं कोई ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत, बाधा और देवदानव कोई भी इसके आगे पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। अभी मैं बता दूं आपको कि यही जो गूगल है, गूगल, देखिए शोधित गूगल नहीं मैं कहता, देखिए शोधन में तो बड़ा, शोधन में क्या है कि पता नहीं क्या केमिकल और वो डाल के बना देते हैं, क्या क्या गड़बड़ सड़बड़, वो सब गड़बड़ हो जाता है, सब उसका जो मूल रूप है वो खत्म हो जाता है। तो जो है वो गूगल, वही त्रिवसु का गूगल और अहिरण गाय का घी, और ये पारा, अहिरण गाय का घी
मिलता है, ऐसी बात नहीं है, मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसकी दूसरी नस्ल का, वो तो नस्ल को माता जी के श्राप से वो तो बंध्या हो गई, लेकिन उन नस्ल का मिलता है। तो वो घी और गूगल और पारा तीनों मिला करके त्रिशर बनते हैं। और ये त्रिशर, अब चूँकि जैसा कि मैंने बताया, आप इसे समझ गए होंगे कितना मूल्यवान, कितनी कीमती चीज़ है ये, क्योंकि दुर्लभ चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो समर्थ हैं, जो लोग हैं और जो वास्तव में इसकी आवश्यकता में हैं, बनवाते हैं, ऐसी बात नहीं, बनवाते हैं इसका और लाभ भी उठाते हैं। खैर जो भी हो, तो ये त्रिशर है और इसका वर्णन भी आया है। ये महर्षि कृष्णवीर्य का बनाया हुआ एक अमोघ अस्त्र है। और जो मैं ये बताया, मैं आपसे पहले बता दिया कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को टीका टिप्पणी आलोचना करने की आदत होती है, आदत ही बन जाती है। मैं हर एक, इसीलिए वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 इसलिए देता हूँ कि लोग अपनी समस्या, अपनी कष्ट, अपनी विपदा, अपना रोग, वो लोग हमसे पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो लेकिन इस पर लोग दर्शन शास्त्र और तर्क वितर्क और करने लगते हैं, तो ये मुश्किल है भाई, मैं उनका जवाब नहीं देता और कृपया ना करें। अंत में मैं बता दूं कि मैं जब तक भारतीय सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक तो भाई मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क के साथ सेवा करता हूं और शुल्क ज़्यादा है, जहाँ के तक मुझे पता चलता है शुल्क मेरा ज़्यादा है, ज़्यादा ही नहीं, जो बाकी पंडित जी लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो खैर जो सक्षम है, समर्थ हैं, जिनको आवश्यकता है, जो इच्छुक है, वही संपर्क करें, अन्यथा मत संपर्क करें। मैंने ये बताया कि त्रिशर अगर आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, कोई आपके पास परिचित ज्ञानी पंडित कोई ऐसा है जिससे आप ये सुलभ करा सकें, तो उनसे संपर्क करके आप इसको बना सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ, आप प्रतीक्षा करें।